हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे मंत्री का भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भर्ती को लेकर बहुत बड़ा एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बयान आ रहा कि अब जो रेलवे का भर्ती आएगा वो हर साल आएगा। इसके साथ साथ आप लोगों का जो बहुत डिमांड है ग्रुप डी, एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एएलपी और टेक्नीशियन जैसे पद जो है हर साल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पर यहां पे ग्रुप डी, एनटीपीसी और जेई अगला भर्ती इसका कब तक देखने को मिलेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल से आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे मंत्री जी के द्वारा यहां पे ऑफिशियल बयान आया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे कंटिन्यू देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप भी रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के बेस्ट बुक के बारे में जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक का सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, टाइप वाइज, ईयर वाइज। इसके साथ साथ आईटीआई के सभी ट्रेड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जैसे फिटर, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिजिक्स एवं मैथ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, हीट इंजन। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए 56 सेट आप लोगों को दिया गया है। ये बुक मार्केट में हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। तो बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से परचेस कर सकते हो, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को बाय कर सकते हो। सवाल ये है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलवे को लेकर लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे। और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000 1,54,000 लोगों का, 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में। ये चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1। ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज हैं, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 हिस्से किए गए हैं कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े और इसी थिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए हैं, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता है टेक्नीशियन का, और मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर, 1 साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है। हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं, हर वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया। आप सोचो उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, 500 से ज्यादा शहर, कितनी शिफ्टें, 1000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस, 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन। कहीं पे कोई कंप्लेंट आई? 0 कंप्लेंट। कहीं पे कोई पेपर लीक? 0 पेपर लीक। कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक एमपी बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो एक उस चीज को भी तो देखो।
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे मंत्री जी का कहना है कि जिस तरह हम एएलपी और टेक्नीशियन का भर्ती दिए हैं उसी तरह हम ग्रुप डी, एनटीपीसी और आपका जेई, आरपीएफ जैसे तमाम भर्ती जो है आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो आपका है ईयरली योजना बन गया है, हर साल आपको रेलवे में आप भर्ती, जैसे अदर डिपार्टमेंट में हर साल भर्ती आता है उसी तरह आपको रेलवे में भी भर्ती देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कहना है कि अभी रिसेंटली उन्होंने 1.5 लाख अर्थात 1.5 लाख के आसपास रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कराया है। उसके बाद आपका एएलपी का नया नोटिफिकेशन आ गया और टेक्नीशियन का भी बहुत जल्द आपका नया नोटिफिकेशन आएगा, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और टोटल अगर बात करें तो प्रोसेस को चार साइकिल में डिवाइड किया गया है, 4th साइकिल में, ठीक है, जिसमें से कौन कौन सा आता है। तो सबसे पहला आपका रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, हर साल आपको देखने को मिलेगा जनवरी के मंथ में, वो आपका है एएलपी, ठीक है, एएलपी का भर्ती आपको देखने को मिलेगा। अब से आपका एएलपी और टेक्नीशियन का जो रिक्रूटमेंट है वो आपको अलग अलग यहां पे देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे जो भर्ती आएगा वो आपको टेक्नीशियन का भर्ती देखने को मिलेगा हर साल, ठीक है। जो आपका बात करें तो अप्रैल के मंथ पे हर साल आपको टेक्नीशियन का भर्ती देखने को मिलेगा। उसके बाद जिसका छात्र सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं, एनटीपीसी का थर्ड नंबर में जो भर्ती आता है वो आपका एनटीपीसी निकल के आता है, जो हर साल यहां पे बात करें तो आपका जून जुलाई के मंथ में आपको हर साल टेक्नीशियन का भर्ती देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा आईटीआई पास छात्र जिस भर्ती का इंतजार करते हैं वो है आपका ग्रुप डी अर्थात लेवल 1। ग्रुप डी के बारे में बात करें तो यहां पे बताया जा रहा है कि हर साल आपको अक्टूबर के मंथ में ग्रुप डी का भर्ती देखने को मिलेगा। तो ये अभी बिगेस्ट अपडेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से देखने को मिल रहा। तो अगला भर्ती आपका एनटीपीसी का आने वाला है, उसके बाद आपका अगला भर्ती ग्रुप डी का भी आने वाला है, क्योंकि आईटीआई और सीसीए वाले कैंडिडेट का लगातार क्वेरी आ रहा था कि ग्रुप डी का भर्ती कब तक आएगा, एनटीपीसी का भर्ती कब तक आएगा। तो फाइनली देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑफिशियली अपडेट आ चुका है कि हम किस डेट में कौन कौन सा भर्ती देने वाले हैं। बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।